श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। एकनाथ शिंदे कभी उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हुआ करते थे, फिर उन्होंने उद्धव के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। आंकड़ों के खेल में उद्धव ठाकरे को मात दी, उद्धव को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और अब उस कुर्सी को संभालने जा रहे हैं जिस पर कल तक उद्धव ठाकरे का कब्जा था। मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे से बगावत की तो सबने इसे बीजेपी का गेम प्लान बताया, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि गेम प्लान ऐसा होगा। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया। फिर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश किया और महाराष्ट्र के 106 विधायकों वाली बीजेपी ने समर्थन की चिट्ठी सौंपी। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, एजेंडा हिंदुत्व का था, लेकिन पाला बदलने के बाद उद्धव का हिंदुत्व सेक्युलर हो गया। एकनाथ शिंदे भी उसी गंगा में हाथ धोते रहे, लेकिन 2.5 साल बाद उन्हें फिर से हिंदुत्व की याद आई, बाला साहब वाले हिंदुत्व की। उन्होंने उद्धव को भी इस हिंदुत्व की याद दिलाई और बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए। बाला साहब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे ही, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी ने पहले से ये तय कर रखा था कि कम विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना है? क्या बीजेपी ने पहले से तय कर रखा था कि अगर एकनाथ शिंदे साथ आएंगे तो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा? महाराष्ट्र की जनता और पूरे लोग चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री फिर बन रहे हैं, उसमें निराशा तो हुई है। बिल्कुल, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस को एज ए सीएम देखना चाहती थी और सबको आश्चर्य था कि देवेंद्र जी सीएम बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी स्क्रिप्ट में बीजेपी ने ट्विस्ट तब दिया जब उद्धव ठाकरे ने इमोशनल भाषण दिया और खुद से कार ड्राइव करके राजभवन तक पहुंच गए। संबित जी, क्या है ये? त्याग है या ठाकरे परिवार से बदला है? देखिए अंजना जी, आज अगर सही मायने में पूछा जाए कि क्या है ये, तो मैं कहूंगा 3 C की कहानी है। करेक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन और करप्शन। करेक्शन अर्थात क्या करेक्ट हुआ इसमें? 2019 में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति अलायंस के माध्यम से चुनाव लड़े थे, 106 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 56 सीट शिवसेना को, 54 और 54 सीट्स एनसीपी को और कांग्रेस को 44 सीट। जिस प्रकार से जनता के मैंडेट के साथ धोखा दिया गया था, उसका आज करेक्शन हुआ है। नंबर 1, ये फर्स्ट C है। दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शन।
ये जो तिपहिया गाड़ी चल रही थी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी की महाराष्ट्र में, रोज उसका खामियाजा, उसका भुगतान जनता को करना पड़ता था। कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग आइडियोलॉजी थी, विचारधारा एनसीपी की अलग थी, और शिवसेना अपने आप को पहले हिंदुत्व हिंदुत्व कहती थी, धीरे धीरे उसने हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को भी छोड़ दिया। तो बिना आइडियोलॉजी की ये तिपहिया गाड़ी चल रही थी, इसको कॉन्ट्राडिक्शन की गाड़ी, आज ये कॉन्ट्राडिक्शन की गाड़ी रुक गई है। और जो तीसरी सी और बहुत महत्वपूर्ण सी, वो था करप्शन का सी। अर्थात ये कांग्रेस पार्टी को लगता था हमें तो बैठे बैठे मौका मिल गया, हमको तो एटीएम का एक कार्ड मिल गया है। इनको 44 विधायक जीत करके मिलना जुलना कुछ नहीं था, मगर एटीएम का कार्ड इनके हाथ में आ गया। ये एटीएम का कार्ड डाले पैसा निकालिए, एटीएम का कार्ड डाले पैसा निकाले। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अरे मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये सारे 40 के 40 दूध के धुले हैं, ये सारे 40 के 40 दूध के धुले हैं सर। चलिए मैं जवाब देता हूं ना। ये दूध के धुले हैं, दूध के धुले नहीं है। ये 2019 में जनता जनार्दन ने इनको चुन के भेजा। क्यों चुन के भेजा? क्योंकि जनता जनार्दन को यूती के अलायंस पर विश्वास था। उस समय जनता जनार्दन ने, मोदी जी ने भाषण किया था, उसमें मोदी जी के बगल में शिवसेना के नेता बैठते थे। इस अलायंस को जनता ने वोट किया था। कांग्रेस और एनसीपी को जनता ने सरकार नहीं सौंपा था। इस कारण से ये दूध के धुले हैं या नहीं है, ये जनता तय करेगी। मगर आप बताइए, इनके मंत्री, ये तो हमने इनको जेल नहीं भेजा। जहां तक इनके मंत्रियों का, मल्लिक जी का जेल जाना, अनिल परब जी के ऊपर जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये तो खुद इनकी सरकार है। जैसे कमिश्नर पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से केसेस हुए हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो महाविकास अघाड़ी जिसका नाम था, जो वसूली अघाड़ी के नाम से जाना जाने लगा, आज वो गाड़ी, ये जो 3C की कॉन्ट्राडिक्शन, करेक्शन और करप्शन, ये कहानी मेन है। और अंत में मैं आपका एक सवाल का जवाब देता हूं। आपने पूछा अंजना जी, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ा? उद्धव ठाकरे जी गाड़ी में गए, ऐसा भाषण दिया, वैसा भाषण दिया, उसके इमोशन में आके बीजेपी ने ऐसा कुछ कर दिया? बिल्कुल नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है, मैंने आज तक फेसबुक सीएम नहीं देखा था कि सारा भाषण फेसबुक पे हो रहा है। अरे आपको मौका मिला था, आपको भाषण करना था, आपको इमोशंस के साथ लोगों को आपको बताना था, तो ये सब कुछ आप असेंबली के फ्लोर पे कर सकते थे। मगर पहली बार मैंने ऐसा सीएम देखा जिन्होंने फेसबुक के ऊपर ही सब कुछ कर दिया। आप बताइए, लोकतंत्र फेसबुक पे चलता है या लोकतंत्र असेंबली में चलता है? लोकतंत्र फेसबुक लाइव में नहीं चलता है, लोकतंत्र असेंबली में चलता है। और जनता से जो भी अपील करना हो किसी भी नेता को, फेसबुक लाइव पे नहीं होता है। उस नेता को लोकसभा के मंदिर, या तो संसद में या तो असेंबली में खड़े होकर जनता को संबोधित करना होता है। इसलिए आज जो हुआ है, ये महाराष्ट्र की जीत हुई है। सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने वाले सुप्रिया श्रीनेत पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र वसूली अघाड़ी, वो कह रहे हैं वसूली अघाड़ी से जनता को मुक्ति मिली है। सत्ता के लिए बीजेपी 2.5 साल ना आए, इसलिए आपके साथ गठबंधन किया, मैंडेट से धोखा किया। आज ये कैसे आप साबित करेंगी कि बीजेपी थी इसके पीछे? कुर्सी चाहिए होते तो फडणवीस मुख्यमंत्री बनते। सुप्रिया जी, सबसे पहले तो जनता को मूर्ख समझना भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 11 दिन का खेल और कठपुतलियां चल रही थी दिल्ली से। सूरत, गोवा, असम, बाढ़ का कोई फिक्र ही नहीं है, लोग बेचारे मर रहे, कोई फिक्र नहीं है। यह ऑपरेशन लोटस चल रहा था दिल्ली से। जनता को मूर्ख समझना सबसे पहले छोड़ दीजिए। ये बनेंगे लोकतंत्र के पैरपहरी। लोकतंत्र कहां था गोवा में, लोकतंत्र कहां था मध्य प्रदेश में, लोकतंत्र कहां था कर्नाटक में, लोकतंत्र कहां था नागालैंड में, लोकतंत्र कहां था मेघालय में। एक लंबी फहरिस्त है जहां पर लोकतंत्र का चीरहरण, उसकी दिन दहाड़े हत्या करी भारतीय जनता पार्टी ने। 103 सीटें आई थी, तो 103 तो 145 के पास नहीं है जो हाफ वे मार्क है, तो मैंडेट तो नहीं मिला था, पहली चीज। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से एक सजेशन देना चाहती हूं। सर्फ को एक नया एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए और उस एड में मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस जी और थोड़ा सा एक छोटा रोल भाजपा के इन प्रवक्ता महोदय को भी देना चाहिए। दाग धुल गए हैं, सब गंगा नहा आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, जिस धड़ को अभी आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, उनके 6 से 7 लोगों के खिलाफ ईडी चल रही है। ये ईडी की सरकार बनने जा रही है और बताऊं क्यों। सचिन जोशी हो, प्रताप सरनाइक हो, यशवंत जाधव हो, खुद शिंदे जी, उन सबके खिलाफ आपने केसेस खोले हुए थे। तो अब ये दाग धब्बे धुल गए हैं,
या अभी भी इनके खिलाफ ईडी चलती रहेगी? नारायण राणे के खिलाफ जैसे ईडी थी, जब भाजपा में शामिल हो गए तो गंगा ना आए। तो करप्शन चिल्लाना नहीं होता है, ये सब उस सरकार में मंत्री थे। तो इन लोग का क्या होगा? ईडी चलेगी या ईडी नहीं चलेगी? देखिए ऐसा है ना, मुख्यमंत्री पद नहीं लिया ना, जब सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी ने कुर्सी नहीं ली तो आप लोगों ने कहा था त्याग की मूर्ति बनी है। आज वो त्याग आप लोग भूल गए जब देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी शिंदे को दे दी। मुझे देवेंद्र फडणवीस भी पे थोड़ा सा तरस आता है। बेचारे कल लड्डू खा रहे थे, आज उनके मुंह से लड्डू छीन लिया गया। वो छोड़िए, उस बात को छोड़िए। मैं दूसरी बात एक आपके माध्यम से आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। ये लोग आइडियोलॉजी की बात करेंगे, कभी पीडीपी के साथ, कभी उनको गुपकर गैंग बता दो। इन लोग की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। भाजपा की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आइडियोलॉजी है किसी भी कीमत पर, पैसे के बल पर। और ऐसा पैसा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ऐसे पैसे के से नीलाम कर रही है कि इन बेचारी की वित्त मंत्री हॉर्स रेसिंग की जगह हॉर्स ट्रेडिंग कह जाती है, क्योंकि फ्रॉइडियन स्लिप है। जो दिल में था वो जुबान पे आ जाता है, कहती है हॉर्स ट्रेडिंग पे जीएसटी लगेगा। तो भैया अमित शाह जी को थोड़ा सावधान होना चाहिए। उनकी वित्त मंत्री हॉर्स ट्रेडिंग जो वो करते हैं उस पर भी जीएसटी लगाने की बात करती है। फ्रॉइडियन स्लिप था, दिल की बात जुबान पर आ गई। अंततोगत्वा सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहती हूं, आपके पास ज्यादा नंबर है, आप क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आप इस धड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो जेडीयू हो। इनको आपने अपनी कठपुतलियां बना लिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, और वही काम आप शिंदे जी के साथ करने जा रहे हैं। गुड लक टू हिम एंड गुड लक टू सम ऑफ हिज पीपल हु स्टिल फेस द ईडी। सवाल यह है कि आज क्या जो ईडी की बनती सरकार है उसमें ईडी अगले 2 हफ्ते बाद चुपचाप बैठ जाएगी।